हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल क्या यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए? देखिए, हम प्लान ही बना सकते हैं। मैं सिंपल आपको बताऊं तो कि चार्ट आपका कुछ भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था कि इस समय की मार्केट के मूड माहौल में अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब हम बाद में ट्रेड ले लेंगे और सुबह ट्रेड लेंगे, तो इतनी मुश्किल हो रही है, ट्रेड ढूंढने में इतना मुश्किल हो रहा है कि क्या बोला जाए। बस ये होना चाहिए कि भाई हमारा कैपिटल किस तरह से सेव रहे। अब चूंकि ट्रेड करने में तो हमारी क्या है, लत लगी हुई है, हमें चुल आती है, तो हमको ट्रेड तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो बस मैं ये बोलता हूं कि चलो ट्रेड की लत आप बुझा लो, अपनी चुल हम शांत कर लेंगे, लेकिन चुल शांत करते करते इतना भी बड़ा लॉस ना हो जाए कि मतलब जब मार्केट आपकी नॉर्मल अवस्था में आ जाए कुछ दिनों बाद, तो फिर हमारे उसके लिए हमारे पास कैपिटल ना रहे। तो सबसे बेस्ट तो तरीका ये है, देखिए कि अगर ऐसे भड़कीली भड़कीली न्यूज है, जब भी हमारी मार्केट क्लोज हो जाती तब ऐसे कुछ न्यूज आती, रात रात भर में जो भी होना हो जाता है, आपका गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ती। भाई देखो, जैसे आज की मार्केट में आप ले लो, अगर मार्केट आपकी इतनी बड़ी गैप डाउन हो गई तो फिर किसकी हिम्मत पड़ रही कि यार मैं नीचे का ही मतलब प्लान बनाऊं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब ऐसे में तो सब एक आदमी यही सोचता है कि यार चलो, मार्केट इतनी गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप नीचे आ गई, तो चलो हम एक बार ऊपर का जाते हैं या कहाँ जाते हैं। अब सेम आपकी कल की व्यवस्था दिख रही है। आप देखे होंगे कि आपकी गिफ्ट निफ्टी अच्छी खासी मतलब लगभग रिकवरी कर रही है। तो हो सकता है कि अगर मान लो कि कहीं न कहीं इस ज़ोन के आस-पास जो मार्केट ओपनिंग दिखाई दे रही है, मतलब गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक, जो कि आपका 23,400 के आस-पास, तो कुछ खास नहीं है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन की रिकवरी किया है मार्केट ने। आप ये मत समझना कि नहीं, नहीं ये तो बहुत बड़ा मार्केट ने ऐसा कर दिया, गेम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए कि प्रीवियस डे आपकी मार्केट निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग होती है 23,100 के आस-पास। आज आपकी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद कंटिन्यू सेलिंग आती है, तो क्या हुआ? एक ही दिन का तो हुआ ना लगभग-लगभग। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, अरे बहुत बड़ा ऐसा हो गया, बम फट गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं है। देखो, रात भर में कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है और गैप अप है, न्यूज़ थोड़ा-सा ठीक-ठाक है इसलिए गैप अप हो गया, और पता चले कि गैप अप करके फिर कंटिन्यू सेलिंग कर दे तो क्या कर लोगे? मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो, मार्केट में आपको थोड़ा-सा अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, शांत मन से ट्रेड करना है। ट्रेड मिलेगा तो कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कोई ज़बरदस्ती मत करिएगा। ठीक है? मत करिएगा ज़बरदस्ती, कोई कुछ नहीं, 1 दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, 2-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, और ऐसे मूड माहौल में अगर आप अपनी कैपिटल को सेव कर लें, तो बहुत मौका मिलेगा आपको मार्केट में आने वाले टाइम में ट्रेड करने के लिए। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना अपने आप को असंतुलित करने की ज़रूरत है कि नहीं, हमारे को तो बिना ट्रेड के हमारा खर्च ही नहीं चलेगा या ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर बता रहा है गैप अप का है, लेकिन गैप अप खुलेगी तो क्या मार्केट में एक्शन होगी, वो मैं थोड़ा-सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, सिंपल समझिएगा, अगर मार्केट जैसा कि दिखा रहा है, मान लो गैप अप हुई इतनी बड़ी मार्केट, तो क्या होगा? आपने आज आपको दिखाई दिया होगा कि जो आपका बिक्स था वो लगभग 27 के आसपास बिक्स आपका चला गया है। ठीक है? पहला कंडीशन। अगर आपका बिक्स यहाँ पर 27 चला गया है और मार्केट अगर आपकी यहाँ से मान लो 500 से ऊपर पॉइंट गैप अप निकलती, मान लो 600 700 जो भी हो, तो आपका ये जो बिक्स है ना, गैप अप, मार्केट गैप अप ओपन होते ही ये बिक्स आपका बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, और ये विक्स जो है हो सकता है आपका ये 25 24 भी आने की तैयारी कर ले। अब थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा कि अगर आपका मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो आप सुबह तो कुछ कर नहीं सकते, जिन्होंने जो लिया है वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है? हालांकि मार्केट में कॉल खरीदने का कोई ऐसा मूड माहौल ही नहीं बना, चूंकि ये लास्ट में आपकी रेड कैंडल ने बहुत सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये ग्रीन कैंडल सस्टेन करता ऊपर और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में सस्टेन करता, तब तो हम भी यहाँ से मतलब रहते कुछ इच्छुक कि हाँ यार चलो बीटीएसटी हम कुछ लॉन्ग की तरफ करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब ये रेड कैंडल इसने बना दिया ना, तो मेरा भी मन वो हो गया। खैर, हालांकि देखो मार्केट है, उसका कौन क्या जानता है। फिर तो वही मैं आपको बता रहा था कि देखिए, अगर मार्केट आपकी गैप अप हो गई तो क्या होगा, जो बिक्स है आपका, बिक्स आपका होगा बहुत तेजी के साथ डाउन, और साथ में जो आपकी आईवी है,
इंप्लॉयड वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, ये भी आपकी होगी क्रैश। क्रैश का मतलब सिंपल समझना कि जो आपके ऑप्शन आज आपके मान लो बहुत ओटीएम के ऑप्शन है, अब हालांकि इतना गैप अप है तो भाई सिंपल है कि काल के ऑप्शन तो बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए, जितना रफ्तार से बढ़ना चाहिए, जो आपके पुट के ऑप्शन बढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि आपका पुट का ऑप्शन 50 वाला आपका 100 हो गया है, आपका 30 वाला आपका 110 हो गया, इस तरह से आपके जो ऑप्शन बढ़े हैं, तो काल में वो केस नहीं होगा। जो भी होगा आपका सिर्फ गैप अप के बाद, आप समझ लेना, गैप अप के बाद आपको कुछ भी करने में बहुत मुसीबत आने वाली है। अब मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट आपकी इतनी बड़ी गैप अप हो गई और मार्केट भले सेकंड कैंडल में आपके ऊपर जाती रहेगी, लेकिन आपको जितना मजा आपके पुट में ट्रेड में आता है, आपका तुरंत के तुरंत प्रीमियम भागता है, आपके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी मार्केट आपकी ऊपर जाएगी उतना ही आपका बिक्स आपका डाउन होगा। तो आपके ऑप्शन की बहुत बड़ी रुकावट है बिक्स, आपका बिक्स डाउन होना और आपका मार्केट ऊपर जाना, ये आपके ऑप्शन के प्रीमियम की बहुत बड़ी रुकावट का कारण बनता है। तो आपको ये समझना है कि भाई हमें क्या प्लान बना। तो मैं तो ये बोलता हूं कि भाई नहीं आता समझना तो छोड़ देना कल मार्केट को, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आपको नहीं आता छोड़ देना। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन सेलर क्या करें? देखिए ऑप्शन सेलर का प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान लो मार्केट आपकी बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो रही है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि जब बिक्स आपका डाउन हो जाएगा, मान लीजिए आपका 4 पॉइंट आपका बिक्स डाउन हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए, अब मार्केट खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए 500 पॉइंट भी गिरती है, ध्यान देना भाई, अगर 1000 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल रही है या 800 पॉइंट गैप अप खुले, मान लो 300 पॉइंट भी अगर आपकी मार्केट नीचे आई, तो क्या होगा कि जो आपका बिक्स एक तो पहले डाउन हो गया, जैसे मार्केट आपकी नीचे आएगी तो आपके पुट के ऑप्शन फिर आपके तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आप एक्टिव ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि यार इसका आपका रेजिस्टेंस लेगा कौन सा, 23,400 के आसपास मान लो आपका रेजिस्टेंस लेता है गैप अप खुल करके, चूंकि ये गैप है आपका, ये गैप है, ध्यान रखिएगा, ये आपका गैप है, यहाँ पर ये गैप आपका दिया है, इस गैप के बाद आपका फिर मार्केट का नेक्स्ट गैप यही है आपका 23,800 वाला, ठीक है। तो अगर इस गैप के बाद मान लो कि आपका प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जो कॉल बाय किया होगा प्रॉफिट बुक तो करेगा, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब आप नीचे के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा थोड़ा सा कि आपका पुट का प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट गैप अप खुली तो आपका पुट का प्रीमियम तो गया, स्वाहा हो गया, क्योंकि बिक्स भी आपका डाउन होगा और पुट में जो इतनी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपका क्रिएट है उसके ऑप्शन का प्रीमियम आपका सीधे सीधे 50% आपका माइनस होगा, ठीक है। तो फिर अगर आपको मौका वो मिलता है यहां पर इस जोन में अगर प्रॉफिट बुकिंग का, तब आप अपना नीचे का प्लान बना सकते हैं। ऊपर का प्लान देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ऊपर का प्लान भाई आप वही बनाना जो आप हैज कर सको। हैज का मतलब मैं सिंपल बताता हूं कि भाई अगर आपको लगे कि मार्केट यहां से आपको ऊपर निकलने की कोशिश मान लो कर रही है आपका 23,400 के ऊपर, इसमें आपको हैज काम आएगा। अब हैज क्या काम आएगा, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है, करंट एक्सपायरी में कुछ भी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल, आपको लगता है ऊपर जा रही मार्केट, तब आपको क्या करना है, आपको एक कॉल का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। क्या करना है, एक सी, मान लो जैसे कि आपको 23,400 का आपको सी यहां पर क्या करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, और उसके जस्ट 200 पॉइंट नीचे, क्या 200 पॉइंट आपका नीचे ओटीएम आपको यहां पर सी को सेल करना चाहिए। आपकी कैपिटल रिक्वायर लगभग यहां पर आपकी लगने वाली 45,000 के आसपास, ये आपका पहला हैज हो गया। आपको दोबारा बताना चाहूंगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको क्या करना है, 23,400 की सीई आपको यहां पर बाई करना है, और उसके ओटीएम, ठीक है, जैसे आप समझ लीजिएगा 24,600 ओटीएम चले जाइएगा, मान लो 23,400 की सी आपको यहाँ पर 200 रुपए में आपको मिल रही है, तो थोड़ा सा ओटीएम जाना, जिसका आपका ऑप्शन क्रेट मान लीजिए 150 रुपए चल रहा होगा, उसको आपको क्या करना है, सेल करना है। पहले आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है, उसके बाद आपको कॉल ऑप्शन सेल कर देना है, किसकी, नेक्स्ट एक्सपायरी की, ना कि करंट एक्सपायरी की। भाई करंट एक्सपायरी में कुछ भी मत करना, कॉल ऑप्शन वाले, बहुत सतर्क रहना, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लॉजिक। दूसरा चीज, आपको दूसरा चीज बताऊं, अगर मार्केट मान लीजिए यहां से प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद करती है, तो आप यहां पर चाहे, हालांकि देखिए नेग्ड के लिए यहां कोई आपका ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि थीटा डी के तो होगा, एक्सपायरी आपकी है तो मार्केट को थीटा डी के तो करना पड़ेगा।
फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहां पर अगर ये तो रिस्क आप ले सकते हैं नेक्ड वाला हिसाब किताब में। आप देख लेना, फिर आप आईटीएम की तरफ आपको पुट की तरफ जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पर 23,000 आपका 400 चल रहा है, तो आपको आईटीएम जाना पड़ेगा। आईटीएम का मतलब समझ रहे, आईटीएम आपको जा करके और पुट बाय करना, मतलब आपका 23,500 की जो पुट होगी उसके तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 100 पॉइंट आप आईटीएम चले जाइएगा, ओटीएम तो बिल्कुल जाइएगा ही मत। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, लॉजिक ट्रेड आप करिएगा, चार्ट आपका सिर्फ तभी का आपका चार्ट काम आएगा जब मार्केट आपका इस जोन से आपका रेजिस्टेंस ले ले। ये जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 23,400 वाला। अगर इसको रेजिस्टेंस एज ए फेस आउट करता है मार्केट, तो आपका चार्ट यहां पर काम करेगा। अदरवाइज मार्केट में फिर आपकी देखिए शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना तो भैया बड़ी खतरनाक आती है। फिर आपकी 1000 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और 1000 पॉइंट, अगर आपके 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं देखिए ये वाला गैप भी फिलअप करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सिंपल बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। बस अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो तुक्का वाला हिसाब किताब देख लीजिएगा। जो आपका ऑप्शन 30-30 वाला चल रहा है ना, 30-30 वाला दोनों तरफ के, ठीक है, कॉल और पुट दोनों तरफ वाले, वो आप अपना हिसाब से देखकर तुक्का लगाना है तो लगा सकते हैं। बाकी हैज जो आप सेफ ट्रेडर अगर आप हैं, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैंने आपको हैज बता दिया कैसे करना है। बट ये जो तुक्का है ना, अगर ये लगा, ये जो 20-30-30 वाले ऑप्शन के अगर ये तुक्का लगा, तो फिर भैया ये समझ लेना कि आपका ये एक तरफ का 90 भी टच करे कोई बड़ी बात नहीं है, और एक तरफ का ज्यादा ज्यादा क्या होगा, तो फिर यहां पर आपका ठीक ठाक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये तुक्का आप तभी लगाना अगर मार्केट आपकी मान लीजिए गैप अप खुले और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आए तब। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल करके रुक गई तो आपको तुक्का काम नहीं आएगा, थीटा डी के होगा। ठीक, चलिए अब आपके क्या बताऊं, बस चार्ट में कुछ नहीं है, चार्ट में लॉजिक नहीं है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। यही आपका रेजिस्टेंस है, फिर अगर नीचे गिरेगी तो आपकी ये सपोर्ट बनेगा फिर 23,000 का। फिर यहां से देखेंगे क्या एक्टिविटी बनती है। चार्ट में हम तैयारी करेंगे, प्राइस एक्शन करेंगे, लेकिन सुबह हमारा कोई इतना जल्दबाजी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। सो बड़े भी देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मेरे पूरे नीचे के लेवल देखिए आपके बने हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। ये वाले हमने आज नहीं ड्रा किया हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये चेक कर लेना मेरा जा करके प्रीवियस वीडियो की। यहाँ पर हमने आपको जोन बताया था कि नहीं बताया था, और वो क्यों जोन बताया था, क्योंकि वहीं से प्रीवियस भी बाइंग आई थी। आप अगर पीछे के चार्ट में जाते हैं, 1 घंटे के चार्ट में, एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में दोस्त, तो आपको ये नजर आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि प्रीवियस भी बड़ी खतरनाक बाइंग आई थी मार्केट के अंदर इसी जोन से। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ था मार्केट आपका, देखिए इधर से आपका साइड वेज हुआ था, यहाँ पर हुआ था ना साइड वेज यहाँ पर। इसके बाद इसी जोन से बड़ी खतरनाक बाइंग आपकी आई थी, सीधे 55,000 का कंटिन्यू मोमेंट आया था आपका बैंक निफ्टी के अंदर। और वही जोन अभी आपका लेटेस्ट टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर आकर के खड़ा हुआ है। कौन सा? यही जहां से आपकी बाइंग आना चाहिए। चलिए, तो ऊपर का बैंक निफ्टी का भी लेवल देख लीजिएगा, नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट है ही है। अब चूंकि देखिए गैप अप दिखा रही मार्केट, तो होनी तो गैप अप है, आप देख ही रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आप देख लीजिएगा, आपका यही बन रहा है 52,400 का। ठीक है, 52,400 का अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर आपको बड़ा मौका मिल सकता है। ये मौका मत छोड़िएगा, देखिएगा ये इसके हाई को आप मार्कआउट कर लीजिएगा। और ये हाई कहीं ना कहीं इसको मैं मार्कआउट आपको करके दोबारा यहाँ पर दे देता हूँ। ये दीजिएगा, ये हाई को आपको मार्कआउट करना है। और ये हाई कहीं ना कहीं लगभग 52,650 के आसपास है। प्लीज नोट करिए इसको, ये हाई को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इस हाई का ये ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी में खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आने के चांस हैं। और ये अगर भागा बैंक निफ्टी, तो ये देखिएगा जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये वाले सपोर्ट, ये वाले सपोर्ट, ये वाले यहाँ पर, तो फिर मार्केट भैया इनको लीलने की कोशिश करेंगे। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है। बस मार्केट क्या है, ये जोन को अगर क्लियर कर दे, क्योंकि यहां पर आपकी जो सेलर एक्टिव है, ये इतना जल्दी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर गैप अप हुआ मार्केट, तो फिर भाई आप समझ लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप निफ्टी की जगह बल्कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि कल आपका बैंक निफ्टी के ऑप्शन के प्राइस भी ठीक ठाक मिलेंगे, मतलब ज्यादा महंगे नहीं है ना ज्यादा सस्ते हैं।
तो निफ्टी को छोड़ करके आप बैंक निफ्टी में चले जाना, वो ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। अगर इसका ब्रेकआउट करता है, हाई ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा मोमेंट आपको मिल सकता है। बाकी रेजिस्टेंस ही ले लेगा इसका तो फिर कर ही क्या सकते हैं। लेकिन फिर बता दूं कंडीशन, आपका 15 मिनट की एटलीस्ट कैंडल को आपको वेट करना है, उसके बाद ही जो प्लान आप बनाइएगा तो बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही है बैंक निफ्टी में। एक मैंने आपको गैप बता दिया, उससे आगे कुछ नहीं। चलते हैं सेंसेक्स में, थोड़ा देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में भी यही उम्मीद की जा सकती है कि भाई यही आपका एक रेजिस्टेंस है, यहीं तक आपका हो सकता है ओपनिंग के चांस बन सकते हैं। अगर ये ओपनिंग दे यहाँ से तो आपका मतलब 73,950, ठीक है। तो ये आपका ये जोन तक आपको फिर ऊपर के लिए कोई प्लान नहीं बनाना है, मतलब समझ रहे हैं 74,400 तक आपको कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रैप जोन आ जाएगा। ये आपका ट्रैप जोन है। अब बात कर ले, मान लो इसके ही ऊपर निकल जाए मार्केट, तो फिर देखिएगा ये वाला रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, फिर 75,200 वाला, ठीक है। किसके ऊपर? 74,400 के ऊपर अगर आपका सेंसेक्स आपका ऊपर निकलता है तो फिर आपका 75,200 का ही रेजिस्टेंस आ रहा है, उससे पहले का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको समझा दो, निफ्टी में मैंने आपको पूरी कलाकारी समझा दिया भाई कि अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो वो देख लेना आपकी क्या कंडीशन बनी 15 मिनट के चार्ट में, कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, या कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग में नहीं कन्वर्ट होता तो आप ये मत सोचना कि नहीं यार 2000 पॉइंट का आपका सेंसेक्स में गैप अप हुआ है तो वो नीचे गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट जब फिर अपने में आती है तो अगर वो 3000 पॉइंट आपकी नीचे गिर सकती है तो 4000 पॉइंट आपका ऊपर भी जा सकती है एक दिन में। ये मार्केट की बहुत खासियत है। इसके लिए आपको तैयारी करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मार्केट तो अब तो 3000 4000 चल गई, अब तो गिरेगी, चलो अब तो गिरेगी, और उसी में फिर लंका लगती है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सोचिएगा। अगर न्यूज थोड़ा सा पॉजिटिव है तो मार्केट बस बैठी है पॉजिटिव न्यूज लेने के लिए। मार्केट ने अपने आप का एक छोटा सा करेक्शन दे दिया, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, कल की वीडियो में समझाया था कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किसी पार्टिकुलर शेयर की तरफ नहीं जाना है, लेकिन अगर आपको निफ्टी बीज मिलता है तो उसकी तरफ आपको जरूर थोड़ा सा देखना चाहिए। ये मैं आपको कल के ही वीडियो में बता रहा था, और मार्केट ने आज उसको पलटी मार दिया है। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा काम होता है देखिए आपको बताना। कल के मेरे थंबनेल में आप जाकर के देख लेना कि मेरे थंबनेल में क्या लिखा था, वो क्लियर लिखा हुआ था 22,500 ऐसे करके बनाया हुआ था, और वही मैं आपको सपोर्ट भी बताया था। चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बाकी अब क्या बताएं, अब आप बोलेंगे इतना ही भविष्यवाणी जानता तो क्यों नहीं कुछ कर लेता। देखो भैया, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बस मैं तो ये चाहता हूं ऐसी मार्केट में मेरा पैसा बचा रहे, उससे बड़ा और कुछ नहीं। मेरे लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं, इस मार्केट के अंदर मेरा पैसा बचा रहे। मार्केट बहुत टाइम देगी, आगे मार्केट हमेशा चलेगी, तब हम अपना प्लान बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप समझेंगे और अपनी कैपिटल को जरूर सेफ रखेंगे। बिना मतलब बिना लॉजिक के ट्रेड मत करिएगा, और अगर ट्रेड करना भी है तो हैज के साथ ट्रेड करिएगा, और नहीं तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिएगा मार्केट को, सीधे सेटअप को क्लोज, कल ओपनिंग ही नहीं करेंगे, झंझट खत्म। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो चली गई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।